तो उसके बाद से ऑन एयर होने के बाद से जब अब आप बाहर निकलती हैं शॉपिंग के लिए, ग्रोसरीज के लिए और मतलब वैसे मॉल जा रही हैं, तो क्या लोगों का आता है एक हुजूम ऐसे मॉब सा एक के? अच्छी कितनी हैरानी की बात है, अभी आपने मुझसे पूछा है तो मैं रियलाइज करी हूँ कि मैं इसके ऑन एयर होने के बाद गई नहीं हूँ घर से नहीं निकली बाहर? एक्चुअली मैं सिर्फ गाड़ी में बैठ के सेट पे और सेट से मैं घर आई हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल में मैं और आप एक राउंड लगाते हैं आज। कि क्या यहाँ से चलते हैं मॉल वैसे होना चाहिए, जरा मैं देखूं लोग उसको हम कैप्चर करते हैं फिर हाँ, उस कि लोग पहचान रहे हैं मुझे, वैसे बड़ी खुशी होगी अगर बिकॉज मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस दिन आई एंटर्ड माय ओन हाउस एंड आई सॉ द एंटायर फैमिली वाज सिटिंग। कुछ हमारे मेहमान आए हुए थे, 18-20 लोग सोफे पे आराम से कौन से कुर्सियों पे तेरे बिन लगा के देख रहे थे और पूरी डिस्कशन हो रही थी। और वो सीन चल रहा था जब मुर्तसम इज वॉकिंग टुवर्ड्स मीरब, जब वो डांस करती है। अच्छा। और पीछे से हया कहती है अब पड़ा था, अब पड़ा, अब पड़ा। And they were all 1 2 3 they were all like you know उसकी हया के साथ साथ ही अच्छा अब पड़ा, अब आया थप्पड़। तो वो जो एक इंटरेस्ट है लोगों का इस ड्रामे, मुझे तो नहीं समझ में आता बहुत। मतलब इन द रीसेंट पास्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आखिरी जो मुझे हाइप याद है जो कि जेन्युइन एक हाइप थी मेरे पास, तुमो की वो वाली हाइप थी एक, you know everybody was talking about it. And now I think बीच में बहुत जबरदस्त ड्रामे आए हैं, बहुत पॉपुलर ड्रामे भी आए हैं, बट एक ये जो मीम्स का एक निकल गया है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आग की तरह जो फैला हुआ है, डू यू नॉट feel the impact of that? I do on every your day. Inbox, your DM, your followers. Hassan, I am the ultimate, Haya is the ultimate meme material. हाँ, वो मुझे पता है क्या मैसेज आते हैं कि प्लीज आज की एपिसोड में मुझे मटेरियल दीजिएगा मीम का, वरना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा खुश होती हूँ इस बात से कि ऐसा देखे पाकिस्तान में या कहीं पे भी अब इस टाइम में जब कोई चीज वायरल होती है तो वो इसी तरह आपको पता चलती है। तो वो आई एम श्योर कि इतनी अब इसका है हाइप के लोग रोजाना के बेसिस पे जब ऑन एयर नहीं भी होता, वेडनेसडे थर्सडे के अलावा भी इसकी बात हो रही होती है। फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं आपके इंस्टाग्राम पे? फॉलोअर्स का छोड़ दे, वो नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? वो मेरा ख्याल है उसका कोई और ही तरीका है बढ़ाने का। मेरे ख्याल में हम चलाते हैं नीचे आपका हैंडल, अगर लोगों तक नहीं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से, सबीना का यहाँ पे हैंडल चलाएं भाई, या कोई तरीका बताएं अगर आपको पता है बढ़ाने का। बस ये चल गया इंशाल्लाह। क्या फर्क पड़ता है फॉलोअर्स बढ़ाने? नहीं पड़ता सबीना, वाकई में नहीं पड़ता। एक कॉन्वर्सेशन ये भी है, कुछ एक्टर्स से जब बात होती है वो कहते हैं यार कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ा रोल प्ले करती है हमें रोल्स दिलाने में। सोशल मीडिया प्रेजेंस और फॉलोअर्स ज्यादा होने में फर्क है। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी फॉलोअर्स से नहीं गेज होती? नहीं, आपकी बड़े हमारे ऐसे एक्टर्स हैं, चले मैं नाम ले लेती हूँ। वैसे हुमायूं सईद के कितने होंगे फॉलोअर्स? 7 मिलियन के करीबन, 6 बिलियन के, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। बट आई बिलीव कि वो सबसे बड़े स्टार हैं। 25 साल काम भी तो किया ना। अच्छा। नहीं लेकिन अगर 25 साल भी तो है ना पीछे। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात के साथ फिर भी एग्री नहीं कर सकती। अच्छा, सोशल मीडिया प्रेजेंस और फॉलोअर्स का आपस में कोई लेना देना उसमें से, यानी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, बट पीपल नो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू तेरे बिन, ऑब्वियसली आपके साथ वहाज भी हैं ड्रामे में, यमुना भी हैं, बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं। हीरा सुमरो के साथ आपके हमने बहुत सारे सीन्स देखे, बुशरा अंसारी साहबा के साथ आपके सीन हैं। तो इन सब एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा। ये सच्ची में कह रही है? हाँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात है, क्या प्रूफ चाहिए? 100%। okay. अगर आपको कहीं से कोई और बात पता चली है तो वो बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100%। आपको मैं तो अज्यूम करूंगा आप सच बोल रही हैं। 200% आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारे सेट पे सब लोग अच्छे थे, ना हमें ना लड़ाई का कोई मौका ही नहीं मिलता था। नहीं मिला, कभी नहीं मिला। किससे लड़े? कोई भी लड़ने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे सबके साथ एक्सपीरियंस था। सबसे ज्यादा मजा मुझे सुहेल भाई के साथ, सुहेल समीर, बुशरा जी के साथ मेरी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एंड यमुना। यस। वहाज का नाम नहीं लिया आपने सबने, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने सबके नाम ले लिया, आपने वहाज का नाम मिस नहीं, मैंने सबका नाम नहीं लिया। बहुत बड़ी कास्ट है। अच्छा? बहुत बड़ी कास्ट है। किसका नहीं लिया? वहाज का क्यों नहीं लिया? आपने पूछा सबसे ज्यादा मजा किसके साथ, तो मैंने आपने कहा सुहेल साहब, आपने कहा बुशरा अंसारी, आपने कहा यमुना। तो मैं अगर आगे भी वो लेके जाऊं तो वो मैं आपको जो है ना इन दैट ऑर्डर तो मैं आगे सारे नाम। इसकी क्या वजह हो सकती है वैसे, क्योंकि आपके वहाज के साथ सीन तो काफी हैं आपके? मेरे है आगे भी बहुत ज्यादा।
सीन्स है। वहां से हसन सीन्स के अलावा मेरी कम इंटरेक्शन अच्छा। होती थी, वो खुद भी कम गो हैं। हाँ, और पता नहीं मैं खुद भी थोड़ी चुप रहती थी। चुप रहती थी आप? चुप रहती थी मैं, हाँ। वैसे आप चुप रहने वालों में से नहीं है, मुझे ये पता है। नहीं, सेट के ऊपर शायद सीरियस माहौल हो वहाँ पे। नहीं बिल्कुल सीरियस नहीं था। अच्छा। लेकिन एक तो वहाज के लिए मैं कहना चाहूंगी उनकी हेल्थ भी ऐसी हो गई थी बीच में, शायद आपको ये बात पता जी जी, चली होगी। कमर के उनके जी मसले जी चल जी, रहे थे। तो उन्होंने अपना 100% दिया। और वो वैसे भी जब आपकी तबीयत खराब होती है हाँ। ना हसन, तो वो बड़ा आप और इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते। बट होती थी बात, हम कभी काफी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करते थे। जैसे अपने कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिन पे हमें बाकायदा हमने बैठ के बहुत सारी बातें भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ। आपके और आपके तो नहीं, हया के और जो मीरब के सीन्स हैं वो बड़े इंजॉयबल हैं। अभी पिछले हफ्ते एक सीन आया जिसमें वो कहती है कि जी पूरी मैं तुम्हारी रात कैसे गुजरी, कहती बड़ी रोमांटिक, बड़ी प्यार से भरपूर सब कुछ, वो भी कहती है मेरी भी बड़ी। तो वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आई क्यों कहती है मेरी रोमांटिक गुजरी है। क्योंकि कौन सी वाली, कौन क्यों कहती है? मीरब क्यों कहती है? मीरब तो उसको तपाने के लिए कहती है ना। नहीं मतलब और फिर साथ में मीरब कहती है कि अपने साथ गुजरी, तो मैंने कहा अच्छा you know it was kind of like, but it was fun, it's enjoyable। ये जो ऑन स्क्रीन एक उनका बैंटर है आपस में, आप और यमुना के लिए कितना मुश्किल था ना हंसना, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसी डायलॉग्स हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि हंसी निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है। मेरे तो अगर वीरब के साथ नहीं भी होते थे ना सीन्स, किसी के साथ भी होते थे, तो मेरी हंसी सबसे पहले खुद ही निकलती थी अपने डायलॉग्स के ऊपर। लेकिन वीरब के साथ ये था, हम रिहर्स कर रहे होते थे, जब लाइंस कर रहे होते थे, तो वो रिपीटेडली हसन लाइंस हम इतनी करते थे कि वो सीन के टाइम में सीरियस होते, वो हंसी सारी निकल चुकी थी। कभी वैसे यमुना को लाफ्टर फिट अगर पड़ जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है संभालना। और फिर मैं उसको ना वो झूठा गुस्सा कर रही होती हूँ कि यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है ये और वो। इतने बड़े स्टार के आगे मैं बोल, यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि अगर मैं भी हंसूं, क्योंकि मुझे भी बड़ी हंसी आती है, तो मैं अगर हंसने लग जाऊँ तो वो सीन वो हो जाए। तो ये था कि सही था, हंसी आती थी, पर वो हम रिहर्सल में हंस लेते थे। हंसी तो ऑफकोर्स आती। अभी तेरे बिन की कहानी जिस मोड़ पे है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी एक साथ हमें देखने को मिलेंगी। बहुत खिंचेगा, बहुत आगे जाएगा, बट नहीं खिंचेगा। नहीं खिंचेगा, ऐसा कैसे हो सकता है सबीना ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा सबीना, आपने जियो के कितने ड्रामे, मैं हूँ इस ड्रामे में, नहीं खिंचेगा नहीं खिंचा। थोड़ा सा शायद पेस आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, थोड़ी सी कि स्लो मोस की, जैसे आप बात करते हैं कि स्लो मोशन सीन्स थोड़े ज्यादा होते हैं, ऐसा होगा। लेकिन उसमें कहानी आपको खिंची हुई नहीं। मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ईद के करीब खत्म होगा कहीं। किसने दी है इन्फॉर्मेशन? बस दे दी किसी ने, जितनी किस्तें हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईद के आसपास जाएगा।